अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान को करते हुए कहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नेटो सम्मेलन के बाद प्रेस को यह बता दिया है कि बातचीत के बाद कोई बड़ा एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन उन्हें एग्रीमेंट से ज्यादा न्यूक्लियर मुद्दे की फिक्र है। ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका पहले ही तबाह कर चुका है। इजरायल ईरान सीज़फायर के बाद ये पहली और सीधी बातचीत होगी और इसीलिए पूरी दुनिया की इस बातचीत पर नजर रहने वाली है। देखिए, ट्रंप इस पूरे युद्ध में कूदे, जो युद्ध ईरान और इजरायल के बीच में चल रहा था। जब ट्रंप कूदे तो उसके बाद ईरान ने भी पलटवार करने से यहां पर देर नहीं लगाई। अब ऐसे में सीधी बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है, देखना होगा। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी अटैक की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए अमेरिकी परमाणु बमों से कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि हालांकि वो हिरोशिमा और नागासाकी से कोई तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने से जंग रुक गई थी, ठीक वैसा ही ईरान में भी हुआ, जहां हमारे बम गिराने के बाद ये पूरी जंग रुक गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with a war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष खत्म कराने में अमेरिका और खुद अपनी भूमिका की जमकर खुद ही तारीफ कर दी है। नीदरलैंड्स में नेटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी सेना की भी तारीफ की है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को बड़ा विनाश बताया। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका की ताकत ने एक ऐतिहासिक युद्ध विराम करवा दिया है। ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीज़फायर में अपनी भूमिका की तारीफ की और इसे 12 दिन का युद्ध करार दिया। ट्रंप ने यह भी आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान और इजरायल अब दोबारा लड़ेंगे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने अपनी ताकत और विश्वसनीयता को एक बार फिर से साबित कर दिया है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा दावा कर दिया है और दावा यह है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान अब परमाणु हथियार बनाने से बहुत दूर जा चुका है। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक फैसले की वजह से आज ईरान परमाणु हथियारों के मामले में काफी पीछे चला गया है। सबसे जरूरी बात उन्होंने ये बताई कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कई हिस्सों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और हमें इसके बारे में और जानकारी मिल रही है। रूबियो ने उन रिपोर्ट्स को भी गलत बताया जिनमें दावा किया गया है कि पिछले हफ्ते ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य हिस्से नष्ट नहीं हुए हैं और यह कार्यक्रम शायद कुछ महीनों के लिए ही रुका है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। इधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहकर बुलाया है, क्योंकि उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच सीज़फायर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीदरलैंड्स में नेटो सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल स्कूल के मैदान में लड़ने वाले 2 बच्चों की तरह हैं, जिन्हें 2-3 मिनट लड़ने देने के बाद रोकना आसान होता है। इस पर रूटे ने हंसते हुए कहा, फिर डैडी को कभी-कभी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दरअसल रूटे का इशारा ट्रंप के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने ईरान और इजरायल को सीज़फायर तोड़ने के लिए खरी खोटी सुनाई थी। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मजबूत नेतृत्व ने मध्य पूर्व में शांति लाने में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have get to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word.